साधु समाजे सत्संग प्रेमी सदात्मा माता एवं बहन, आज हम लोग जिस पावन जयंती पर उपस्थित हैं, यह हम सबों का अहोभाग्य है। बच्चे का जन्म दिवस लोग घर घर में मनाते हैं और उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और हम लोग जब संतों के, गुरुजनों के जयंती मनाते हैं तो इसका आशीर्वाद, बच्चे को वहाँ आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ महापुरुष के जयंती इस ख्याल से मनाते हैं कि महापुरुषों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। इसलिए जो भी उपस्थित हैं सब के सब उनके आशीर्वाद के पात्र हैं। और बहुत देर से उनके कीर्ति को सुन रहे थे, हृदय पवित्र हो रहा था। यह सब सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से, और ये जो दोनों भाई सन्यासी हैं हमारे श्रद्धेय शंकर बाबा और पंकज बाबा, ये दोनों के सत्प्रयास से ये महान कार्य, पुण्य कार्य सबों को दर्शन हो रहा है, सब लाभान्वित हैं। और इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा भी जीवन उस महापुरुषों के तरह व्यतीत हो। चाहे इस जन्म में थोड़ा ही व्यतीत हो जाए तो कम नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन, एक ना एक जन्म आपको उसी तरह खड़े होना पड़ेगा। जैसे संतों ने जीवन बिताया है, जैसे संतों ने अपना व्यवहार संसार को दिखाया है, वैसा सबों को एक ना एक दिन, एक ना एक जन्म अवश्य अपने जीवन में उतारना होगा। इसलिए संत बनने में अपने अंदर में सुन रहे थे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से कि हरि रस को भरने में, संतत्व को प्राप्त करने में कई जन्म लगते, अनेक जन्म जब सिद्ध हो गए अंत संत कहावत। ये रोटी नहीं है कि तावा में दे दिए और सिद्ध हो। ये अनेक जन्म जो है सिद्ध होने में लगते हैं, तब अंत में संत होते हैं। फिर उनके सारे दुखों का अंत हो जाता है। ना दैहिक दुख रहता है, ना दैविक दुख रहता है, ना भौतिक दुख रहता है, ना जन्म का दुख रहता है, ना मृत्यु का दुख रहता है। सारे दुखों से आपको छुट्टी मिल जाए। यह किनको नहीं चाहिए। हर एक जीव दुखी है, सारे लोग लोकांतर के प्राणी दुखी हैं। इसलिए हर एक को जब तक संतत्व की स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक हम सब के सब दुख में ही पड़े रहेंगे। ये पावन जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, हम उनके मार्ग को पकड़ ले और उनका मार्ग बहुत
सरल भी है और कठिन भी है। संत साई स्वामी जी महाराज बड़े ही सरलता पूर्वक इस संत के ज्ञान को प्रचार किए, सबों को वेदित होगा। गांव देहात के लोग, अनपढ़ लोग उनके प्रवचन को समझ जाते। मुझे भी गुरु महाराज जब शरीर में थे, उपाघाट में जयंती के अवसर पर, गुरु महाराज के जयंती अवसर पर साई स्वामी जी का प्रवचन सुनने को मुझे प्रथम बार मैं आकर्षित हो और दीक्षा लेने के लिए 6 महीने के बाद दीक्षा लेने के लिए गए। और इतने आचरण और व्यवहार में कुशल थे, मर्यादा के प्रतीक थे। 3 व्यक्ति में दीक्षा लेने के लिए गया, कहा कि जाइए संत सेवी जी महाराज हैं, उनसे जाकर के दीक्षा लीजिए। उनको प्रधान मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। उनके रहते हुए दीक्षा लेने की इच्छा नहीं रही। मैं सत्संग तो सुना था, सत्संग सुनते सुनते बहुत बातें दीक्षा लेने के पहले गुरु महाराज के जीवनी, गुरु महाराज के पुस्तक को पढ़ा था। मुझे कोई बात नहीं, ठीक है कुछ बाबा का आदेश है तो मैं वहीं जाकर दीक्षा लूं। वहां चल और देखिए, वहां जब जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, वो कहते आज मैं नहीं दीक्षा दूंगा, आज हमारे सर में दर्द है, आप चले जाइए साई स्वामी जी के पास। फिर मैं वहां से लौट करके आया। मैंने कहा कि आज मैं दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। तब जाकर के वो दीक्षित किए। अब देखिए मर्यादा क्या है, मर्यादा के प्रतीक मुझे नहीं लगता है कि संत मत में इतने मर्यादित महापुरुष कोई होंगे भी तो हमारे जानकारी में। संसार में ऐसे महापुरुष बहुत कम आते हैं, और जब एक बार आते हैं तो बहुतों को शिक्षा दे करके जाते हैं। और उनकी अंतर्यामिता, उनकी साधना को कौन पकड़ सकते थे। हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन कभी कभी तो लगता था कि एकदम साधारण है। हम लोग डर से कुछ पूछते नहीं थे कि कहीं पूछ दूं, बाबा नहीं उत्तर दें तो बाबा को दुख हो जाएगा, तो कोई प्रश्न नहीं पूछते। लेकिन सब कुछ जानकारी, सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे, सर्वशक्तिमान थे। कुछ भी कहते हैं। आज रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जब शरीर में महापुरुष रहते हैं तो फिर उनको लोग पहचानते नहीं, नजदीक के लोग नहीं पहचानते। जब ये महापुरुष शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, तब जो है उनकी गुण गाथा को लोग गाते हैं, वो ऐसे थे वैसे थे। और वास्तव में जब सामने रहते हैं तो पहचान नहीं होती। मैं 91 ईस्वी में ध्यान साधना शिविर के लिए प्रथम बार आवेदन दिया था महर्षि में आश्रम मनियारपुर में। 100 रुपया शुल्क थे उस समय। बड़ी इच्छा थी कि मैं ध्यान साधना शिविर में भाग लूं। किसी तरह मैं वहां फॉर्म को भर करके रजिस्ट्री कर दिया, और इतने साधक वहां जुटे, इतने साधक 600 लगभग साधकों के वहां पर आवेदन पत्र आया है। वहां व्यवस्था में तो 100 व्यक्ति का शांति संदेश में निकला। 90 ईस्वी में जमालपुर नया गांव में आए थे, पधारे थे पूरन बाबा।
जो आज बताते 108-9 वर्ष में इधर ही 1-1.5 महीना पहले शरीर छोड़े, वही कार्यक्रम कराया। मैं गया था, कई कॉलेज के विद्यार्थी भी थे, सबों ने प्रणाम किया, मैं भी प्रणाम किया। सबों को तो कुछ नहीं कहा, मुझे कहते हैं कि हमें तोरा गाँव गेलो अछि। तो मुझे भी पता था कि गुरु महाराज 66-64 ईस्वी में पहाड़पुर ग्राम जो प्रथम व्यवस्थापक थे राम सुंदर सिंह साई स्वामी जी के पहले व्यवस्थापक थे गुप्पा घाट के, हमारे उन्होंने ही लाया था। तो जैसे ही कहते हैं कि हमें तो गाँव गेलोस है, तो मैंने तुरंत कहा आप तो गए हैं हमारे गाँव, लेकिन हमारे जन्म के पहले गए हैं, अब जाएंगे तब ना, 1 सेकेंड में। तो क्या कहते हैं कि हाँ हम तोरा गाँव सत्सु बानी के जगह, कुछ भी नाम पता गाँव का कुछ परिचय नहीं दिया, सब कुछ बोल। और जब उनके संग में थे सेवक नए आए थे, पटवारी परेशानंद नाम है, तो कहते हैं कि आपको आवेदन पत्र दिए हैं मनियारपुर में, वहाँ तो आवेदन पत्र लौटाया जा रहा है, उतनी जगह नहीं है वहाँ। कहा कि मेरा तो नहीं लौटाया है। वो कहता है कि हो सकता है कि आपका भी लौट जाए, और लौट जाएगा तो पैरवी नहीं कीजिएगा। ये भी कहता है कि बाबा किसको रखेंगे, पैरवी नहीं कीजिएगा, मना कर। सही वहाँ घर पे आते हैं लौट करके, हमारे एक चाचा थे, कहते हैं देखो ऐसे आया है मनियारपुर, बस तब तो एकदम मन एकदम धाराशाही हो गया, आकाश से जमीन पर गिर गया कि अब मुझे ध्यान शिविर में नहीं भाग ले सकते और पैरवी भी नहीं करनी। बड़ी बेचैनी, 4 बजे ध्यानाभ्यास में मैं बैठा था, एक हमारे मन में होता है कि मनियारपुर मैं जाऊं। कुछ रुपये हमारे पास थे पढ़ने वाले, 5,000 रुपये। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होने से भागलपुर में पढ़ाई छूट गई। तो मेरे मन में हुआ कि बरियारपुर में सत्संग हो रहा है 5-6 किलोमीटर, वहाँ आ रहे हैं, तो हमारे गांव में भी बाबा आज गाँव वाले को कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुए, इतना जल्दी कैसे व्यवस्था होगी। तो मैंने सोचा वही पैसा खर्चा करके सत्संग करा दें, हिसाब किताब दिया जाएगा बाद में पिताजी। उसी ख्याल में मैं एक होता है कि आज मनियारपुर जाना है, एकदम जल्दीबाजी में एक मंदारी गाड़ी चलती थी, ट्रेन बौसी डायरेक्ट जाने के लिए। तो मैं सोचा जब कुछ तैयारी में विलम्ब करूंगा तो गाड़ी छूट जाएगी, सब सामान समेट करके सीधे स्टेशन पर आ गया। और 2 विद्यार्थी और हमें मिल गए जो बरियारपुर में कार्यक्रम ले रहे थे। उस समय गाड़ी के पैसा जाके जमा लोग करते थे, 1200 रुपया उस समय। कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहा कि हम लोग गाड़ी का पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं मनियारपुर। तो मेरे मन में हुआ कि चलो साथी मिल गए। जैसे जाते हैं बौसी, वहाँ से कोई सुविधा नहीं जाने, कई घंटे बैठ गए वहाँ पर। बहुत देर के बाद एक ट्रैक्टर उधर जा रहा था, उनसे कहा कि हम लोग को मनियारपुर जाना है। कहा कि 4 रुपया लगे। 3 आदमी थे उसी ट्रैक्टर पर बैठे। हमको कुछ भी अता पता नहीं था कि बाबा हमको दर्शन देंगे कि नहीं, बाबा कहाँ रहेंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन उसी दिन कुछ बाबा 1 दिन के लिए आश्रम आ रहे थे, फिर बाहर निकल जाना। ट्रैक्टर से जा रहे हैं और उसी समय बाबा की गाड़ी एकदम बीच रास्ते में एकदम तेजी से हम लोगों ने देखा बाबा की गाड़ी। उन लोगों को पता था कुछ बाबा आने वाले हैं, इसीलिए वो लोग जा रहे थे। मैं तो कुछ भी बिना पते का जा रहा, उनको बड़ी खुशी हुई कि बाबा का दर्शन हो। बाबा पहले आ गए, बैठ गए टेबल कुर्सी पर, और हम लोग पीछे से आए, पैर हाथ धो करके जाके चरणों में प्रणाम किया और कोशिश करके पता लगाया कि हमको कार्यक्रम मिलेगा कि नहीं। बरियारपुर देखा कि नहीं। कुछ रघुनंदन व सुल्तानगंज में ले लिए थे कार्यक्रम, फिर और डायरी भरा हुआ। अब तो निराश हो गए, अब हमको प्रोग्राम भी नहीं मिलेगा
और जो है साधना शिविर में भाग लेना पर भी नहीं कर। अब देखिए इसलिए हमको बाबा बुलाए थे वहां पर खुलता कहते हैं कि देखे न 10,000 रुपया दिले से उल्लास बाबू बांस खरीदे से साधक का शीश बैठा रखे। उसी समय हम लोग बैठ जाए में जो तड़प थी, कुछ बाबा ने कहा कि हुलास बाबू जो अध्यक्ष थे महासभा के, उन्होंने 10,000 रुपया भेजे हैं कि बांस खरीद लीजिए और कुटिया को बढ़ा दीजिए। हमारे स्वामी अरविंद दास जी महाराज भी उस ध्यान साधना शिविर में गए थे और उनसे प्रथम दर्शन हुआ था। और मैंने उनसे कहा था मैंने पहले कभी आपको देखा है, जबकि कभी नहीं देखे थे, लगता था कि मैंने कभी देखा है। इन्होंने क्या कहा कि हाँ किसी ना किसी जन्म में आप देखे होंगे। ये हमको संस्मरण है किसी ना किसी जन्म में हमको देखे। तो उस समय बाबा ने कहा कि कुटिया और बढ़ाया जा रहा है, तो हमको जो है पैरवी करने का मौका मिल गया कि हम भी ध्यान साधना शिविर में भाग लेना चाह रहे थे, लेकिन हमारा पैसा लौट गया है मनियार्डन के द्वारा। जैसे हम कहते हैं तोरो पैसा लौटी, तोरो पैसा से तो आई हैं, जैसे कहते हैं बहुत खुशी हो गई हमको। और हमको विश्वास दिलाने के लिए अपने से जो है कमरे में जाते हैं, रजिस्टर निकालते हैं, फिर बाहर आकर के हमारा नाम लिखते हैं, कहते इतने नंबर में जो है तुमको जगह मिल जाएगा साधना शिविर में, तुम आना। उसमें 100 रुपये हमारे पास नहीं थे, 30-35 रुपये थे। तो मैं सोचा कि साथी से ले ऊपर के 100 रुपया पूरा कर दूं। क्या कहते हैं बाबू, जो तेरा पैसा दे की जरूरत नहीं है। खुशी से मैं लौट गया समय पर। और उस समय लिखा हुआ रहता था कि स्वस्थ साधक ही भाग ले सकते थे, जो एक घंटा एक आसन से बैठने की आदत है वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं। जिस दिन हम लोग निकलते वहाँ साधना शिविर के लिए, एक दिन पहले हमारे गर्दन में मोच हो, सीधा नहीं, सोने कुछ हो गया होगा, सीधा नहीं। हम मिलाने लगे, हम तो अस्वस्थ हो गए। वहाँ लिखा हुआ है कि स्वस्थ शरीर वाले ही भाग लेंगे। अब डगमग करने लगे, अब भाग नहीं ले सकेंगे। एक अचानक एक व्यक्ति आकर के कहते हैं कि तुम जाते हो कि नहीं जाते हो ध्यान साधना से? तो मैंने गर्दन में दर्द हो गया है, ठीक होगा तब न जाएंगे। कहा कि नहीं तुमको जाना। फिर हमको बल और निकल गए। और मैंने विचार किया कि पहले कुप्पा घाट जाऊंगा, फिर वहां से मनियारपुर जाऊंगा। तो मैं वहां पर देखा पूज्य महर्षि संतसेवी जी महाराज की बात मैं इसमें खोल के कह देता। हम किसी तरह घर से निकल करके कम्बल, पुराना ही कम्बल थोड़ा फटा उटा भी ले करके समेट के गए। कुछ बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो जहाँ कि मनियारपुर जा रहा, कहा कि मनियारपुर में बहुत ठंड पड़ते हैं, है ना। एक कम्बल से काम चलने वाला नहीं है, वहाँ 2 कम्बल चाहिए। हम समझ गए कि हम ही जा रहे हैं, हमारे पास एक ही कम्बल है और 2 कम्बल चाहिए। तो हम ही को डायरेक्ट कह रहे हैं, पैसा तो था ही, जा करके दूसरा कम्बल 250 रुपया में खरीद करके फिर मैं वहाँ गया। और 1 महीने का जो ध्यान साधना शिविर में जो लाभ हुआ, जो परिवर्तन हुआ, और मन में इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती, जीवन है तो यही असली जीवन है। अब मैं जहां भी रहूंगा तो इसी नियम से रहूंगा। कुप्पा घाट रहने लगा, उसी नियम में रहना, जहां भी रहूं। तो मुझे लगा कि साधना शिविर जो है संतमत का असली काम। और गुरु महाराज कहा भी करते थे कि जो अपने जीवन काल में
एक बार ही मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग दीक्षित हैं। जीवन तो 70-80 वर्ष का ही जीवन होता है। इस एक जीवन में 1 महीना निकाल लीजिए निश्चिंत होकर के 30 दिन तक केवल ध्यान साधना। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार ही मास ध्यान साधना शिविर में जो भाग ले लेते हैं, 1 महीने के अंतराल में इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं, इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं कि जन्मों जन्म खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता। 38 वर्ष नौकरी, 40 वर्ष नौकरी, जीवन भर आप जो है बिजनेस व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, आज आपका शरीर छूट जाए, सारी जिंदगी की कमाई एक क्षण में छूट जाए। ये गुरु महाराज क्या प्रचार किए हैं, संत मत में क्या प्रचार है, जरा विचार कीजिए। 1 महीने की कमाई 30 दिन, हाँ सावधानी, उस समय कोई मोबाइल नहीं होता था, निश्चिंत होकर के 30 दिन लोग साधक भाग लेते थे और एकदम केवल हरि चर्चा, साधना की चर्चा, दुनियादारी की चर्चा वहां नहीं होती थी, कुछ भी नहीं। इस तरह सबों को संकल्प लेना चाहिए कि हम 1 महीने अपने जीवन काल में निश्चिंत होकर के साधना में भाग लेंगे, कोई दुनियादारी की चिंता नहीं करेंगे और इस तरह की कमाई कर लेंगे। कबीर सोई धन सींचिए, जो आगे का हो शीश चढ़ाए गाठरी, जात न देखा, उस धन को जमा कर लीजिए। ये मजमा जो लगाया गया है या संत का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, आज हजारों महात्मा घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कोई शरीर छोड़े तो खाली नहीं जाए, पूंजी को जमा करके इस संसार से हर एक मनुष्य जाए। और गुरु महाराज कहा करते थे कि मुझे पसंद नहीं है कि संत के ज्ञान से एक संथाल भी खाली रहे, सभी जातियों को ये ज्ञान मिले। और गुरु महाराज को ख्याल है जंगल में रहने वाला आदिवासी संथाल, खान पान बिगड़ा हुआ, भाषा भी दूसरी है, लेकिन मनुष्य शरीर वे भी प्राप्त किए हैं। तो गुरुदेव का स्वप्न है उनको भी मनुष्य का शरीर मिला है, तो उनको यही पसंद है वे भी संत मत के ज्ञान से खाली नहीं रहे। ये गुरुदेव का स्वप्न है। इस स्वप्न का साकार करने के लिए हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कितना मन लगा रहे हैं, कितना मन लगा रहे हैं, कितना धन लगा रहे हैं। जिनको जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने में हम सबों को जब तक जीवन है तब तक उसमें अपनी कमाई कर लीजिए। गुरु की सेवा कोई नहीं करते, गुरु की तो थोड़ी सेवा करते हैं तो इतना दे देते हैं कि लोग बहिर्मुख भी हो जाए। हमें बहिर्मुख नहीं होना, हमें अंतर्मुख होना है। तभी जो है आपके अंदर में जो खजाना भरे हुए हैं और वह बगैर ध्यान साधना से संभव नहीं है। साई स्वामी जी महाराज ने जो महर्षि में धाम मनियारपुर में बड़े दिल से मास ध्यान साधना शिविर क्या करते थे, बहुत वर्षों के बाद एक मास ध्यान साधना शिविर में हमसे कहा, मैं तो कुछ नहीं था किसी के सामने कुछ नहीं, फिर भी हम लोग कहते हैं कि देखें ना हमारा साथ में लोग प्रचार प्रसार में घूमे से, लेकिन हमारा साथ में बैठी कर ध्यान में भाग नहीं ले, बहुत दर्द। सही हमारे साथ बैठ करके ध्यान साधना में भाग नहीं लेते हैं। उनकी इच्छा होती थी महात्मा लोग प्रचार प्रसार में घूमते हैं सालों भर, तो कम से कम 1 महीना जो है हमारे साथ बैठ करके ध्यान साधना में भाग ले, तो अपनी शक्ति बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, बैटरी चार्ज होगा, तब जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों के ऊपर जो है विशेष असर होगा। लोग भी सत्संग सुन करके ध्यान साधना शिविर में अग्रसर होंगे। यही गुरुदेव की इच्छा, सारे संतों की इच्छा
और आज भी जितने भी संत महापुरुष हैं, जो भी प्रचारक हैं, सब की एक ही इच्छा है कि सब लोग साधना, क्योंकि साधना के बगैर इस संत मत का कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साधना के बगैर हम कुछ भी समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पोथी पुराण में ज्ञान है ही नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न। गुरु महाराज कहते हैं कि समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य। आप भी अंदर में कुछ साधना करके यदि लख लेते हैं तो सब ज्ञान आपके अंदर में भर जाएगा। यही आपकी सेवा में मैंने कहा। और हमारे पंकज बाबा को बहुत एकदम कि आपको तो आना ही है। और 26 तारीख को इस तरह का भयंकर बैठक थी वहाँ, क्या उसमें निकलना मुश्किल था, है ना। और फिर आज सुबह निकलने के लिए बारी में 4 बजे निकल जाएंगे, तो फिर जो है कुछ लोग वहाँ पर बैठ करके मुख लोग ठीक है सत्संग के बाद निकलेंगे। फिर जो है प्रधान आचार्य जी के पास जा करके कुछ चर्चाएं होने लगी। वहाँ 10 बज करके उधर ध्यान की घंटी लगती है। इधर हम लोग यात्रा में 4 घंटे लगे वहाँ से आने में। लेकिन पंकज बाबा का भाई आपका नाम छपा है, तो कम से कम आप यहाँ एक समय भी आ जाइए। इनका प्रेम इनको विशेष शुरू से रहा है। और मैं एक बात कह भी देता हूँ कि साहिब स्वामी जी के संग में मैं नहीं रहा, क्योंकि कुप्पा घाट में एक बार जहाँ भी कार्यक्रम होता था, 2-4 कार्यक्रम कुप्पा घाट से ही निकल करके चले